माइंड मेकर्स के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं वसी सर, द फैकल्टी फॉर इंग्लिश। बच्चों, पिछला वीडियो मेरा लैंग्वेज पे कंटिन्यू हुआ। आप सोच रहे होंगे सर ये वोकैब्स का क्यों नहीं वीडियो आ रहा है। तो चलिए आज हम आपको वोकैब्स के वीडियोस में आपको वोकैब्स के बारे में बताते हैं। चूँकि आपको पता है कि किसी भी कॉम्पिटिशन को क्रैक करना है या इंग्लिश आपको अगर अच्छी करनी है तो आपका वोकैबुलरी बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। अगर आपका वोकैबुलरी स्ट्रांग नहीं है तो ये मान के चलिए कि आप बहुत ज्यादा स्ट्रगल करेंगे, कोई भी शॉर्ट ट्रिक आप फिर फॉलो अप नहीं कर सकते, चाहे वो एरर का है, चाहे फिलर्स का है, इंप्रूवमेंट का है, पैसेज है, पोस्ट टेस्ट है। यानी कि लैंग्वेज के किसी भी सेगमेंट पे आप कॉन्फिडेंट नहीं हो सकते क्योंकि आपके पास वोकैबुलरी का कलेक्शन नहीं है। तो इस वोकैबुलरी की कलेक्शन को इसको कैसे कलेक्ट करें या कैसे इस पे हम कॉन्फिडेंट हों, क्या चीज करें कि हमारा कलेक्शन अच्छा हो जाए, क्या चीज करें कि हम वोकैबुलरी पे कॉन्फिडेंट हो जाए। तो ट्रिक तो आपको अपनानी पड़ेगी। पहली बात, आपको डेली रीडर बनना पड़ेगा वोकैबुलरी का। द हिंदू पढ़िए, न्यूज़पेपर, टाइम्स ऑफ इंडिया पढ़िए, खुद से वोकैब्स का एक रूटीन बनाइए कि एटलीस्ट 5 to 10 वोकैब्स आपके डेली तैयार होंगे। उसको शेयर करिए अपने फ्रेंड्स के साथ, डिस्कस भी करिए, खुद भी बिल्डअप करिए। थोड़ी मेहनत तो करनी पड़ेगी, लेकिन जिस दिन आपका बिल्डअप हो गया वोकैबुलरी ना, आप अपने अंदर गजब सा चेंज पाएंगे। आप देखेंगे कि हाँ यार अब मेरा इंग्लिश अच्छा हो गया। तो टू इंप्रूव योर इंग्लिश यू हैव टू बी कॉन्फिडेंट, यू हैव टू कलेक्ट the vocabulary, the words, synonyms, antonyms, one word idioms। ठीक है ना। तो इस vocabulary को बगैर देरी किए मैं आपको बता देता हूं कि vocabulary का जो सेक्शन है, आपको क्या लगता है कि vocabulary का सेक्शन सिर्फ synonyms और antonyms से ही है क्या? नहीं, ऐसा नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं है। synonyms और antonyms ही नहीं है, सिर्फ यही दोनों नहीं है। इसके साथ साथ आपका वन वर्ड भी अच्छा होना चाहिए। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन ये आपका अच्छा होना चाहिए। ठीक है। इसके साथ आपका इडियम्स यानी इडियम्स फ्रेज ये भी आपका अच्छा होना चाहिए। ठीक है। और अगर ये ठीक हो गया तो फिर आपका मिसस्पेल्ड, जो भी वनडे एग्जाम कंडक्ट करा रहा है ये सारे फेस की तरफ आपको ले चलेगा। यानी आपको सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, इडियम्स, फ्रेजेस एंड मिसस्पेल्ड ये हमारे 1 2 3 4 5 सेगमेंट हैं वोकैबुलरी के, जो हर एक कंपटीशन में इससे क्वेश्चन आएगा जरूर। अगर यहां आपने अपना कमांड कर लिया तो फिर आपको कंपटीशन में कोई रोक नहीं सकता है। तो आज के मैं अपने वीडियो में सब पे थोड़ा थोड़ा आपको क्लास दूंगा। चलिए देखिए ध्यान से। पहले बात करते हैं हम सिनोनिम्स की। सिनोनिम्स की बात करें और एंटोनिम्स की बात करें। तो बच्चों आपने एक वर्ड सुना होगा, होमोफोन्स। पहले इस पे डिस्कस करते हैं। होमोफोन्स आपने डिस्कस किया होगा, होमोफोन्स। तो होमोफोन्स के बारे में इसको मैं डिटेल आपको देता हूं, ध्यान से सुनेंगे। होमोफोन्स को दो पार्ट में ऐसे, क्योंकि होमो जो है वो प्रीफिक्स है और फोन्स इसका सफिक्स है। तो होमो का मतलब होता है मनुष्य, ह्यूमन। साइंस के स्टूडेंट होंगे तो आपने पढ़ा होगा कि मनुष्य का वैज्ञानिक नाम होता है होमो सेपियंस। तो होमो का मतलब मनुष्य होता है और फोन्स का मतलब होता है साउंड। तो होमोफोन्स को कहा जाए कि हो जाएगा कि द साउंड या अ साउंड दैट इज प्रोड्यूस्ड बाय ह्यूमन, ऐसे यानी मनुष्य के द्वारा निकाली गई आवाज को
होमोफोन्स कहा जाता है। मनुष्य के द्वारा निकाली गई आवाज को क्या बोलते हैं? होमोफोन्स बोला जाता है। तो चलिए मैं सबसे पहले होमोफोन्स पे आप डिस्कस कराता हूं, ध्यान से सुनिए। जैसे आपने एक वर्ड सुना होगा IDLEX सुना होगा आपने, और एक वर्ड आपने सुना होगा IDOL, और एक वर्ड आपने सुना होगा IDEAL। ठीक है ना? तो हम इसे साउंड की बात करें तो सबके समान साउंड आते हैं, लेकिन ऐसा नहीं। ये आइडल है, ये भी आइडल है, और ये आइडियल है। लेकिन अगर इस आइडल पढ़ा जाए तो कोई गलत नहीं होगा। ध्यान से सुनिए। पहले सबके हम आपको क्या बता दें? पहले इन सबके हम आपको सीनो बता दें, ठीक है ना? तो इस आइडल का मतलब होता है लेजी, जिसे स्लो भी कहा जाता है। ठीक है, इसे लेजी या स्लो कहा जाएगा। और ये आइडल का सीनो होता है स्टैच्यू, इसे स्टैच्यू बोला जाएगा, STATU स्टैच्यू बोला जाता है। और ये आइडियल का मतलब होता है पैरागॉन, इसे पैरागॉन कहा जाएगा। गॉन में ई ना लगाइएगा, PARAGON, पैरागॉन हो गया। इसी को एपिटोम कहा जाता है, या इसे सबलाइन भी कहा जाता है। बच्चे अगर आपके पास, मैंने कहा कि अगर आपके पास वर्ड का कलेक्शन है, जखीरा है, तो फिर आपको कोई कंपटीशन में बस उसके बाद आपको सिर्फ रूल पढ़ने हैं। कंपटीशन में पैसेज और क्लोज टेस्ट तो आप आराम से कर लोगे, ठीक है ना? चलिए, तो आज हम आपको बता रहे हैं क्या चीज, ध्यान से सुनेंगे। मेरा पहला जो ट्रिक है, यानी ट्रिक ऑन वोकैबुलरी, ट्रिक ऑन वोकैब्स के बारे में बात करें। तो पहला ट्रिक हम आपको बताते हैं। कई सारे ट्रिक हैं, लेकिन धीरे धीरे मैं आपको बताऊंगा। जैसे पहला वर्ड यहां आया था IDL और E, यह आया था ना? तो इस आइडल का पहला वर्ड आपके सामने आया, तो I फॉर आइडल हो जाएगा, ठीक है। D फॉर डॉर्मेंट हो जाएगा। ये डॉर्मेंट का मतलब होता है निष्क्रिय, इसे निष्क्रिय कहा जाता है। जैसे आपने अपना अकाउंट बैंक में खोला और अगर लेन देन आपने काफी सालों तक नहीं किया, तो आपका जो अकाउंट है ना, वो सीज नहीं होगा, यानी SEIZE, वो सीज नहीं होगा, बल्कि क्या हो जाएगा? डॉर्मेंट हो जाएगा। डॉर्मेंट का मतलब निष्क्रिय हो जाएगा। निष्क्रिय का मतलब हुआ, अब जैसे इसी को इनएक्टिव भी कहा जाता है। जैसे दो तरह के अकाउंट होते हैं, अगर आप डेली लेन देन कर रहे हैं तो वो एक्टिव अकाउंट होता है, एक्टिव अकाउंट पे ही आप माने जाएंगे। लेकिन अगर आप लेन देन नहीं कर रहे, सालों साल नहीं कर रहे, तो आपके अकाउंट को डॉर्मेंट में डाल दिया जाता है, ठीक है। तो D फॉर डॉर्मेंट हो गया। L से कहा जाता है लैंगरस, LANGUOROUS। लैंगरस किस स्पेल्ट में दिया बच्चे, याद रखिएगा। पिछला आए हुए कॉम्पिटिशन में जो है उसमें लैंगरस आया, लैंगरस मिस स्पेल्ट में दिया है। एक और वर्ड में अगर कहा जाए तो आप बड़ा कॉमन वर्ड आपने सुना होगा, कभी न कभी लाइफ में आपने जरूर सुना होगा, लेथार्जिक। लेथार्जिक सुने होंगे, ठीक है। उसके बाद एक वर्ड होता है ईजफुल। ईज मीन्स आसानी और फुल मीन्स भरा हुआ, यानी ऐसा बंदा जो हर काम में आसानी चाहता है तो वो ईजफुल हो जाएगा, ठीक है ना। तो आइडल जो वर्ड आपने देखा कि 4 लेटर से ये 4 वर्ड हमने आपको बना दिया। तो जब कभी भी वो कैब हम आपको बताएंगे तो हमारा पहला जो सबसे स्पेशल ट्रिक है वो ये है कि एक वर्ड में आए हुए जितने भी लेटर्स है ना, इन सारे लेटर्स से जो भी वर्ड यहाँ बनेगा वो इन सारे लेटर का क्या होगा? सीनो होगा, यानी इस वर्ड का सीनो होगा, ठीक है ना। जैसे एक वर्ड मैं आपको लाता हूं SLOW, अगर है तो S फॉर स्लो हो जाएगा, L फॉर लैंग्विड हो जाएगा, O फॉर ऑटियस हो जाएगा, और W फॉर वर्क शाई हो जाएगा। आप डिक्शनरी में देख लीजिएगा तब भी आपका क्लियर हो जाएगा। यानी अगर कहा जाए कि आइडल का सीनो क्या है, तो आइडल का सीनो स्लो भी है और आइडल का सीनो ये सारे हैं
और स्लो का भी सीनो ये सारे हैं। एस फॉर स्लो हो गया, एल फॉर लैंग्विड हो गया, LANGUID लैंग्विड हो गया, O फॉर ऑटियस हो गया और W फॉर वर्क शाई होता है। देखिए बच्चे अक्सर में देखिएगा एक ऑटियस होता है और एक ऑडियस होता है, दोनों में फर्क याद रखिएगा। ऑटियस वो लोग होंगे जो बहुत स्लो किस्म के होंगे, लेकिन ऑडियस वो लोग होंगे जो नीच किस्म के लोग होते हैं, नीच दुष्ट किस्म, उसको एबरेंट कहा जाता है, ठीक है ना। तो वो चीजें यहाँ पर दिमाग में रखने की कोशिश करिए। तो ये पहला ट्रिक होगा वो कैप्स का, आप इस तरह से पढ़िएगा। जब भी हमारा क्लास वो कैप का स्टार्ट होगा तो एक वर्ड में आए हुए जितने भी लेटर है ना उनके वर्ड में यहाँ पे बनाता चला जाऊंगा। अभी धीरे धीरे मैं स्टार्ट कर रहा हूँ आपकी क्लास वो कैप का। और भी ट्रिक पे आइए, वोकैबुलरी का जो दूसरा ट्रिक है ये देखिए कैसे। वोकैबुलरी का जो सेकंड ट्रिक है, ये जो सेकंड ट्रिक है इसमें आप चाहे तो रूट वर्ड से चीजें पढ़ सकते हैं। रूट वर्ड जो भी होते हैं ना वो ज्यादातर आपके लैटिन और ग्रीक वर्ड से बने होते हैं, ठीक है। उसी इसका ज्यादा यूज हमारे इंग्लिश में है। अदरवाइज इंग्लिश में मोर देन 300 लैंग्वेजेस की कॉपी किया है विश्व की, ठीक है, फिर जाकर के हमारी इंग्लिश बनी है। लेकिन सबसे ज्यादा इम्फेसाइज जो है, सबसे ज्यादा उस पर प्रभाव अगर देखा जाए, इंप्रेशन इंपैक्ट अगर है तो वो किसका है, वो ज्यादातर लैटिन और ग्रीक वर्ड का है। अब देखिए कैसे, जैसे वो आपने एक देखा यहाँ पे कि एक वर्ड होता है, छोटा सा मैं लाऊंगा कि यहाँ पे आ गया साइड, एक वर्ड साइड अगर है तो साइड होता है और एक ये साइड होता है। फिर कहेंगे सर ये तो दोनों एक दूसरे के होमोफोन्स हैं। हाँ, एक दूसरे के होमोफोन्स हैं। ये साइड और साइड दोनों को साइड, हिंदी में दोनों को पढ़ा जाएगा साइड, लेकिन दोनों में फर्क क्या है कि ये जो साइड है बच्चे ये वर्ब है और ये जो साइड है ये एडवर्ब है, दो अलग अलग है। अगर ग्रामर में जाएंगे, पार्ट ऑफ स्पीच में जाएंगे तो ये वर्ब है और ये एडवर्ब है। इसका मतलब होता है टू किल, साइड का मतलब टू किल होता है और इसका मतलब होता है टू गिव प्लेस, यानी जगह देना। टू गिव प्लेस मींस जगह देना। जैसे आप रास्ते में जाते होगे तो आपको अगर मान लिया नहीं कहते ये साइड नहीं दे रहा, तो साइड नहीं दे रहा, ये नहीं, ये साइड ये नहीं दे रहा, या कहते हैं साइड प्लीज, आप उससे कहते हो साइड प्लीज। अगर हम आपको ग्रामर में लाएं तो साइड प्लीज में साइड क्या है, ये एडवर्ब है, ठीक है। तो ये साइड एडवर्ब है जिसे एडवर्ब ऑफ प्लेस के नाम से जाना जाता है। साइड मींस किनारे देना, जगह देना, रास्ता देना, तो ठीक है उसे साइड कहा जाता है। लेकिन इस साइड का मतलब होता है टू मर्डर, यानी टू किल होता है। समझ में आ गया होगा। ये साइड क्या है, वर्ब है, ये साइड क्या है, एडवर्ब है। इस साइड का मतलब टू किल होता है और इस साइड का मतलब टू गिव प्लेस होता है, जगह देना होता है, ठीक है ना। चलिए अब अगर हम बात करें साइड की, इस तरह से रूट वर्ड में अगर हम बात करें तो इस साइड से जितनी, जैसे साइड का अभी मैंने बताया टू किल या टू मर्डर होता है, ठीक है ना। तो अब यहाँ टू किल या मर्डर होता है तो मैं थोड़ा सा बताऊंगा, आगे मेरी डिटेल आप देख लीजिएगा। जैसे एक होता है पैट्रीसाइड, पैट्रीसाइड, तो अब ये पैट्रीसाइड में किसका, साइड में हत्या हो गया। अब ये पैट्री बताइए, ग्रीक वर्ड में पैट्री पिता को कहा गया है। बहुत आसान तरीका है, पिता, पिता को हिंदी में प से और अंग्रेजी में भी पी से, हिंदी में भी प से और इंग्लिश में भी प से, यानी पी से करेंगे। तो पिता ये हो गया और ये पैट्री हो गया। इसीलिए आपने सुना होगा एक पैट्री मनी होता है, आप लोगों ने सुना होगा पैट्री मनी, पैट्री मनी। अब देखिएगा ये भी मिस स्पेल्ड में ऐसे देता है, PATRIMONEY देता है। हाँ सच है, मनी की ये स्पेलिंग होती है, लेकिन ये मिस स्पेल्ड में गलत है, ये पैट्री मनी नहीं होगा। इसका सही जो होगा बच्चों ये होगा PATRIMONY। है तो ये धन संपदा, है तो ये प्रॉपर्टी, लेकिन मनी में MONEY, यहाँ पे MONY रहेगा, पैट्री मनी। इसका मतलब होता है प्रॉपर्टी, आप ऐसे कहेंगे प्रॉपर्टी फ्रॉम फादर या प्रॉपर्टी ऑफ फादर, दोनों बोल सकते हैं। प्रॉपर्टी फ्रॉम फादर हो जाएगा, ठीक है ना, ये पैट्री मनी हो जाएगा,
ठीक है, यहीं पे एक आता है, जैसे बहुत सारे बच्चे जो होते हैं पिता की संपत्ति पाते हैं और कुछ बच्चे नानी माँ की यानी माँ की भी संपत्ति पा जाते हैं, जो नानी माँ का होता है, तो उसे कहा जाता है मैट्रिमनी। फिर देखिए गलती ना करिएगा, ये मैट्रिमनी में से स्पेट में दे देगा तो गलत है बच्चे, इसका होगा MATRIMONY मैट्रिमनी। ये रॉन्ग है और ये करेक्ट है, इसका हो जाएगा प्रॉपर्टी, ऐसे प्रॉपर्टी फ्रॉम मदर। मां से मिली हुई संपत्ति जो होगी वो मैट्रिमनी होगा और पिता से मिली संपत्ति मैट्रिमनी होगा। तो देखिए कितना आसान हो गया समझना शायद आपके लिए, और समझना इसलिए आसान हो गया कि अब यही पैट्री मीन्स पिता हो गया और साइड मीन्स हत्या हो गया, तो यही मैट्री अगर आ जाएगा तो मैट्री और साइड, तो ये क्या हो जाएगा, मैट्री मीन्स माता और साइड मीन्स हत्या। तो यहां कहा जाएगा, यहां आ जाएगा किलिंग ऑफ फादर, ये हो जाएगा, और यहीं पे आ जाएगा किलिंग ऑफ मदर, ये हो जाएगा। ठीक है ना, इस तरह से आप कर सकते हैं, आपको क्लियर हो जाएगा। अच्छा, यही चीज दोनों जब मिल जाएंगे तो ये थोड़ा इंटरेस्ट पैदा करता है, क्योंकि देखिए बच्चे एक होता है पेरेंट्स, तो पेरेंट्स की ये स्पेलिंग होती है PARENTS, ये पेरेंट्स की स्पेलिंग होती है, और एक PARENT होती है, तो ये पेरेंट्स का मतलब माता पिता होते हैं, ये क्या होते हैं, माता पिता, और ये जो पेरेंट होते हैं ये गार्जियन होते हैं, इसे गार्जियन कहा जाता है। तो यहीं से माता पिता की बात करें तो PAR पार से देखिए, PAR पार ये पेरेंट की बात करेगा तो यहीं मिला दीजिए, PARI यदि पैरी, पैरी यानी माता पिता हो गए तो पैरीसाइड। अब ये क्या हो गया, किलिंग ऑफ पेरेंट्स कर दीजिए, यानी माता पिता की हत्या को पैरीसाइड कहा जाएगा। होप से इसी तरह से साइड की बातें आप पढ़िएगा, आपका क्लियर हो जाएगा। ठीक है ना। अच्छा, और भी मैं आपको बताऊं, जैसे देखिए यहां होता है इस तरह से कि आपने देखा होगा कि यहां पे इस तरह से आपको मैं बताऊं, जैसे एक मोनो होता है, एक बाई होता है, ठीक है, BI बाई, और एक पॉली होता है, इसके बारे में भी देखेंगे। तो मोनो का मतलब सिंगल होता है, बाई मीन्स डबल होता है, और पॉली मीन्स मेनी होता है, ऐसे भी दिमाग में रख सकते हैं। पूरा रूट वर्ड में आपको बताऊंगा। अब एक वर्ड में बता के आगे जाता हूं, देखिएगा ध्यान से। जैसे लिखा होता है कि मोनोगैमी, अब आपके दिमाग में आएगा कि मोनो तो समझ आया सर, आप गैमी बता दीजिए, तो चलिए ऐसे दो अलग अलग वर्ड कर दिए, मैंने कहा कि रूट वर्ड बताऊंगा ना, तो ये प्रीफिक्स हो गया और ये सफिक्स हो गया। अब इसको ऐसे, मोनो का मतलब क्या हो जाएगा, सिंगल, मोनो मीन्स सिंगल हो जाएगा, और गैमी का मतलब होता है मैरिज। जैसे हमारे हिंदू कस्टम में, रीति रिवाज में एकल विवाह की प्रथा है ना, तो मोनोगैमी हो जाएगा। तो अगर लिख के आ जाए कस्टम ऑफ, ऐसे कस्टम ऑफ सिंगल मैरिज, सिंगल में, अब इसमें हस्बैंड वाइफ दोनों आ सकते हैं, ठीक है ना भाई, पुरुष से ना करोगे, स्त्री पुरुष से शादी होती है कि नहीं होती है, तो इसी को कहा जाएगा मोनोगैमी, ठीक है ना। लेकिन अगर और भी जैसे मुस्लिम धर्म में है, एक से ज्यादा भी शादी कर सकते हैं, तो वहां पे बाईगैमी या पॉलीगैमी में भी आ जाएगा, ठीक है ना। अब जैसे बाईगैमी 2 विवाह हो जाएगा, ठीक है, और पॉलीगैमी में कई सारे विवाह हो जाएंगे, ठीक है। तो आप देखेंगे अगर लिख के आ गया कस्टम ऑफ मेनी मैरिज, बच्चे अगर ऐसे लिख के आ गया ना, तो इसको क्या बोले, जब मेनी लिख, अगर टू लिख के आता तब आप बाईगैमी कहते हैं, लेकिन अगर मेनी लिख के आएगा तो वहां क्या बोलेंगे अब यहाँ पे पॉलीगैमी। कैसे हुआ ये, क्योंकि पॉली का मतलब मेनी, और गैमी का क्या मतलब हुआ, गैमी का मतलब मैरिज। यानी ऐसा कस्टम, ऐसा रीति रिवाज जहां पे एक समय में एक से ज्यादा विवाह कर सकते हैं, तो वो पॉलीगैमी में हो जाएगा, ठीक है, नहीं, क्लियर हो गया होगा। तो इस तरह से ये मेरा सेकंड ट्रिप था जो आपको मैंने बताया। आप मेरी वीडियो को आप इसी तरह से देखिए ना, मैं आपको बहुत सारे वर्ड वोकैब्स के इसी तरह से लाता रहूंगा और आपको बताऊंगा। अच्छा
अच्छा, एक चीज और मैं आपको बता के आपसे विदा लूंगा, बस 2 मिनट और आपका चाहता हूं। बहुत सारे बच्चे यहां कंफ्यूज होते हैं। देखिए, आपका कंफ्यूजन मैं दूर करता हूं। देखिए, जैसे बहुत सारे बच्चे होते हैं, एक होता है कि आपने देखा होगा कि जो विदेश से आकर के यहाँ रहता है और एक यहाँ से वहां जाता है, ठीक है ना। तो इसमें आता है कि इसमें आप देखेंगे कि जो फॉरेन से आकर के यहाँ रहता है, तो एक होता है इमिग्रेंट। देखिए, इसका शॉर्टकट में होता है, एक इमिग्रेंट होता है और एक इमिग्रेंट होता है। स्पेलिंग पे ध्यान दीजिएगा, आई से होगा तो डबल एम रहेगा और ई से रहेगा तो एक एम रहेगा, ये बात दिमाग में रखिएगा। तो इमिग्रेंट और इमिग्रेंट में अंतर बताऊं, दिमाग में रखिए। देखिए, आई से इंडिया, इंडियन व्यक्ति जब बाहर जाएगा तो इमिग्रेंट हो जाएगा। इसको ऐसे आई से इंडिया हुआ ना, जब हमारे देश का बंदा दूसरे देश में, वन वर्ड में बता रहा हूं, जब हमारे देश का बंदा दूसरे देश में जाके रहता है ना, तो उसे इमिग्रेंट कहते हैं। और ये ई से क्या होता है, ये बाहरी है, जब बाहरी आकर के इंडिया में आएगा तो इमिग्रेंट हो जाएगा। दिमाग में रखने की कोशिश करिए, आई से इंडिया, भारतीय जब हमारे, जैसे कह रहे कि वन हु गोज टू सेटल इन अदर कंट्री, अगर यहाँ गोज लिख के आएगा, गोज टू सेटल अगर लिख के आएगा तो वो इमिग्रेंट हो जाएगा। गोज मींस इंडिया का बंदा दूसरी जगह जाएगा तो गोज टू सेटल हो जाएगा। और ये क्या होगा, कम्स टू सेटल, कम्स टू सेटल। ये मेरे वीडियो को आप देखिएगा, मैं आपको इसको क्लियर करता रहूंगा, ठीक है ना। तो अगर जाएगा, अगर देखिए आएगा, देखिए जैसे बाहरी है तो विदेशी अगर आएगा तो इमिग्रेंट होगा, और हमारे देश का जब बाहर जाएगा तो इमिग्रेंट हो जाएगा। आई से इंडियन, इंडियन बाहर जाएगा तो गोज हो जाएगा और ये कम्स हो जाएगा। इसी तरह के वन वर्ड इडियम्स में आपको वोकैब में सिनोनिम सेंटेंस बताता रहूंगा। मेरे वीडियो को कीप वॉचिंग, अगर आप लगातार देखेंगे तो वोकैब्स की भी बहुत सारे इंटरेस्टिंग फैक्ट है। अभी मैंने सिर्फ 2 ट्रिक बताए हैं, कम से कम 4-5 हमारे पास वोकैब्स 6 ट्रिक्स हैं। अगर आप पढ़ेंगे इसका आपको बेनिफिट मिलेगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। सो प्लीज सब्सक्राइब, लाइक एंड कमेंट। इफ यू लाइक, प्लीज डोंट फॉरगेट टू कमेंट। थैंक यू सो मच।